इंसान से तुम्हारा इमोशनल क्या हो जाता है, अटैचमेंट क्या हो जाता है, उस इंसान के जाने में या दूर होने में बड़ा गम लगता है। क्या लगता है? ये बात सिर्फ जीवन की नहीं है, ये बात सत्य है। क्या है? आजकल के टीनेजर जो बच्चे हैं ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। जब इंसान का जुड़ाव, चाहे मार का ही जुड़ाव दे लो, जब किसी चीज़ का जुड़ाव किसी चीज़ के, पंकज तेरे को तो बताइए अरे चल जुड़े हमसे कुछ छुपाएगा कभी जीवन में? तो अर्थात आज मैंने पहली बार बोला कुछ, तो अर्थात ये, हाँ सही बात है समाज। तू क्यों हंस रहा बेटा? तो जब दो चीज़ों का मिलन बहुत गहरा होता है, क्या होता है? अगर वो मिलन क्या है, छूट जाए तो दोनों को ही उतना ही दर्द होता है बराबर, क्योंकि दोनों का बराबर का अधिकार था मिलन पे। ये जब भी हो सकता है जब क्या हो, इमोशनल अटैचमेंट हो। अगर इमोशनल अटैचमेंट है तो ये दर्द की अनुभूति होगी, अदरवाइज इस दर्द की अनुभूति होना नामुमकिन है। तो अगर आपको उस प्रकार की अनुभूति हो रही है तो अर्थात इसका ये निकल के आता है आप इमोशनल अटैचमेंट में थे। आज बच्चे आए नहीं हैं तो मैं भी प्यार से बात कर सकते हैं हम लोग, और प्यार की भाषा तो कुछ अलग ही होती है। जीवन में प्यार का संदेश बहुत मिठास भर देता है इंसान के जीवन में। तो अर्थात बात ये, बड़े लास्ट क्लास में हमने जिक्र करा था ऑप्टिक्स का। क्या बोला था? यानी ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है लास्ट क्लास में। बड़ा लास्ट क्लास में यह बताया गया था आपको, सबसे पहले रेयर मीडियम क्या होते हैं, डेंसर मीडियम क्या होता है। यानी रेयर मीडियम की बात करी थी, अगर आपके पानी के पार्टिकल या किसी भी चीज के पार्टिकल, किसी भी चीज के अगर दूर दूर हैं तो क्या कहलाएगा? अगर पार्टिकल आपके पास पास में तो क्या कहलाएगा? डेंसर मीडियम। ये हमने बताया था, एग्जांपल भी दिए थे, हवा बोली थी। क्या बोली थी? हवा और पानी। पानी के पार्टिकल जो हैं पास पास हैं, बड़े एयर के पार्टिकल क्या हैं? दूर दूर हैं। अगर दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में से कोई पूछे रेयर कौन सा है? हवा है। डेंसर कौन सा है? पानी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए थे लास्ट क्लास में। क्लियर है? तो एक शब्द था डेंसर मीडियम था, एक था रेयर मीडियम। बड़ा एक टर्म थी आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या थी? कोई मीडियम कितना गाढ़ा है या कितना पतला है, कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज टू बी फाइंड आउट बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी लास्ट क्लास में बता दिया गया था। बड़ा फॉर्मूला क्या था? C by V। क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात करें V की तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इन दोनों के रेशियो हमने म्यू कहा था, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि 10th क्लास में भी देखा है आप लोगों ने। बहरहाल ये दो टर्म की चर्चा हमने लास्ट क्लास में करी थी, इंट्रोडक्शन क्लास में। क्या बोला? इंट्रोडक्शन। और आज की क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर ही आएगी। क्लियर है? बड़ा तीसरी टर्म क्या थी? उसमें बड़ा था रिफ्रैक्शन। क्या बड़ा था? पर रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले एक टर्म बताई थी, टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन कैसे होता है? इनवर्सली। यानी अगर कोई मेरे पास मटेरियल है, क्या है, उसका टेम्परेचर बढ़ा दे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा कम होगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। बड़ा वेवलेंथ के साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्सली, अकॉर्डिंग टू द कोचीज फॉर्मूला। ये सारी चीजें लास्ट क्लास की बातें हो गई थी। उसके अंदर रिफ्रैक्शन अलग अलग बॉडी में देखा था हमने। स्पेरिकल ग्लास भी था, उसमें भी रिफ्रैक्शन देखा था। बड़ा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में भी देखा था, प्रिज्म में भी देखा था, और रेयर से डेंसर मीडियम, रेयर से या फिर डेंसर से रेयर मीडियम का भी रिफ्रैक्शन देखा था। बट व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी अगर कभी भी जीवन में रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो हमेशा किस तरफ मुड़ेगी? नॉर्मल की तरफ। और अगर डेंसर से रेयर मारी है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम इट बेंड टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सारी लास्ट क्लास की चर्चाएं हैं। हाँ ना बोलो भैया? ये आज की क्लास में पढ़ना क्या है? बेटा आज की क्लास में ये देखना है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो डेविएशन हो रहा है ही नहीं हो रहा? हो रहा है। अभी डेविएशन इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, कितना होगा, ये देखना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला। यानी व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम तो उसमें डेविएशन आता है। क्या आता है? यानी डिफ्लेक्शन आता है। अभी डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, इसके लिए क्या हम पे फॉर्मूला है, वही फॉर्मूले की चर्चा करने वाले हैं आज। क्लियर है? अभी किस प्रकार से निकालेंगे, कैसे कैसे एंगल होते हैं, कितने डिग्री के हो सकते हैं, क्या देखना है, वो सारी चर्चाएं होंगी। एक दूसरी टर्म है फ्रीक्वेंसी। क्या बेटा कभी भी, क्या बोला, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। यानी व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। वो कांस्टेंट ही होगी। तो कभी भी ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? ऑप्टिक्स। तो ये जीवन में हमेशा याद रखना कि लाइट एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में आ भी रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने देगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे। किस पे करती है? यानी कलर पे। किस पे करेगी? कलर पे। ये सारी चर्चाएं होने वाली है विषय की बात। अभी कलर क्या है? लाल कलर की लाइट आ रही है एक मीडियम से तो दूसरे मीडियम में पीली थोड़ी ना बन जाएगी, लाल ही रहेगी। कैसी रहेगी? लाल। जिस बच्चों को आपको सेकंड क्लास समझनी है तो पहले पहली क्लास आनी चाहिए। क्लियर है क्या? तो ये इंट्रोडक्शन क्लास ही चलनी है।
तो नोट नंबर पहला कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है तो डेविएशन कितना आया है उसका फॉर्मूला क्या है। स्टार्ट करें, डालिए बेटा नोट नंबर पहला डालें ऊपर देखें बेटा, लिखना नहीं है, ऊपर देखें पहले नोट नंबर पहला बेटा। पहले नोट में ये डेविएशन क्या बोला बेटा, डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे, कौन सी रे बेटा, व्हेन इट इज रिफ्रैक्टेड, इज इट रिफ्रैक्टेड इज गिवन बाय बेटा फॉर्मूला देखो क्या है, ये है मोड बेटा आई माइनस में आर, आई के एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ आर के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मोड इसलिए लगाया ताकि हमारा एंगल जो है डेविएशन, ये क्या है डेविएशन, वो हमारा क्या है पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, यानी डेविएशन कितना आया इस वाले फॉर्मूले की मदद से निकाल लेंगे। क्लियर है क्या, रेयर से डेंसर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये आता है फील ले लें बेटा। मान लीजिए एक सरफेस है, क्या एक सरफेस जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ये रेयर मीडियम है और एक है डेंसर मीडियम है, यानी यहाँ पे एक सोर्स है, क्या है सोर्स, बताओ सोर्स से क्या निकलेगी लाइट, लाइट आएगी ऐसे गिरेगी बेटा, सोर्स से जो लाइट आती है उसके बोलते क्या है इंसिडेंट रे, और जिस भी पॉइंट पे गिरेगी लाइट को ये एहसास होगा मीडियम चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, उसी वाले पॉइंट पे क्या क्रिएट करोगे नॉर्मल, 90 डिग्री बना दोगे, ये हो गया नॉर्मल। इन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। लाइट जो आ रही है लाइट ऐसे ही जाना चाहेगी, पर ये कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आ रही है, अगर रेयर से डेंसर में आ रही है तो लाइट जो होगी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, कहाँ बेंडेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये लाइट थोड़ी इधर बेंड हो जाती है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसका नाम क्या है नॉर्मल। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये आई है ये आर है, ये लास्ट में सब बता दिया था, अच्छी बात है याद है। ये लाइट जो है जाना ऐसे चाहती थी, गई इधर, तो ये डेविएशन हुआ ही नहीं हुआ। अब ये डेविएशन कितना हुआ है इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। क्लियर है क्या, फिर एक बार ऊपर देखें, मान लीजिए बेटा ये सरफेस है, ये सोर्स है, लाइट आई यहाँ पड़ी, क्या क्रिएट करा नॉर्मल, लाइट ऐसे जाना चाहती थी गई यहाँ पे, ये एंगल दिख रहा है तुम्हें ये वाला, इसका नाम बोला एक बार आई, बेटा ये क्या है डेविएशन, क्या है डेविएशन, और इस एंगल का नाम क्या है आर। क्लियर है, ये था पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा आर प्लस डेविएशन, आर प्लस डेविएशन होगा ही नहीं होगा, विच इज इक्वल टू ये वाला एंगल इसके इक्वल है या नहीं, देख लो ना, डॉट मारो डंडी पकड़ो, ये सीधे आओगे यहीं गिरोगे बेटा, डॉट मारो डंडी पकड़ो सीधे आओगे यहीं गिरोगे, तो ये एंगल इसके इक्वल है या नहीं है, तो आप लिख सकते हो ना आर प्लस डेविएशन इज इक्वल टू में क्या आएगा आई, और यहाँ से डेविएशन निकालोगे क्या आएगा आई माइनस आर, मोड लगा दो दोनों पे, हाँ ना बोल भैया, ये आ गया बेसिक, पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बेसिक चर्चा है। अच्छा एग्जाम में सिर्फ डेविएशन पूछेगा आप लोगों से, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री, कितना डिग्री है और आर 30 डिग्री है, तो डेविएशन कितने का होगा 30 डिग्री का होगा, कितना डिग्री का होगा 30, अगर ये 60 है तो यहाँ 60 डाल दोगे, अगर ये 30 है तो यहाँ 30, 60 माइनस 30 देन वी गेट क्या 30, पता लग जाएगा डेविएशन कितना हो रहा है। क्लियर, अब चाहे वो रेयर से डेंसर हो चाहे डेंसर से रेयर, ये है बेसिक चर्चा, क्या है बेसिक चर्चा, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से आगे तुम्हें लपेट घसीट उठा पटक अलुआ चीज अच्छा मान लीजिए बेटा आई जो है 60 डिग्री, कितने डिग्री है 60, और आर आपका 30 डिग्री है, तो एक एग्जांपल के रूप में कर भी लेते हैं ताकि पता लग जाए कितना है कितना नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है रेयर से डेंसर ही होगा, हमेशा डेंसर से रेयर भी हो सकता है, बस आपको पता होना चाहिए इस प्रकार से हैंडल करना है सिचुएशन को। हाँ ना बोल भैया, इसमें एक एग्जाम्पल देख लो, क्या देख लो एग्जाम्पल बेटा एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए एक सरफेस है जो कि दो मीडियम को क्या कर रही है सेपरेट कर रही है, ये रेयर और एक है डेंसर है, बड़े सोर्स है हमारा, बताओ सोर्स से क्या आएगी लाइट, बड़े लाइट निकल रही है पड़ती है, जैसी पड़ेगी उसे लगेगा मीडियम चेंज हो रहा है, क्या क्रिएट करोगे नॉर्मल 90 डिग्री, लाइट जाना ऐसे चाहेगी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। बताइए इंसिडेंट रे है या नहीं है बेटा, इसका नाम नॉर्मल है ये आर है और ये क्या है आई है, बेटे जो आई है 60 डिग्री, कितने डिग्री है 60, ऐसा मानते हैं सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, बेटे जो आर है ये 30 डिग्री, कितने डिग्री है ऐसा सिर्फ मान रहा हूँ, तो ये डेविएशन ये आया है ना भैया, ये डेविएशन कितना है कैसे देखेंगे, डेविएशन इज इक्वल टू में आई माइनस आर, ये था आई कितना है 60, बेटा ये कितना है 30, आंसर बोलो कितना आएगा बेटा 30 डिग्री, यानी डेविएशन कितने को है, यानी ये डेविएशन है जो कि विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस प्रकार से आपको डेविएशन निकालना है सिर्फ। क्लियर, इसे भी लपेटो घसीटो उठाओ पटको अलुआ चीज है, यानी डेविएशन के ऊपर बात कर ली है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये व्हेन द रे ऑफ लाइट, क्या बोला बेटा, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी एक मीडियम ये हो गया दूसरा मीडियम ये हो गया, यानी कभी भी आपकी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज नहीं होगी,
यानी फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अपने नोट में एक लाइन लिख लेना, जो कि नोट आपको मिल रखे हैं उसमें लिखी होगी, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। परंतु उसकी वेवलेंथ, क्या बोला, वेवलेंथ, और उसकी वेलोसिटी होगी, लाइट की जो स्पीड होगी वो चेंज होती है। मान लीजिए यहाँ पे रेयर मीडियम में क्या है, रेयर, और ये डेंसर है, तो डेंसर वाले के पार्टिकल पास पास में होंगे, जबकि रेयर के क्या होंगे, दूर दूर। जब ये लाइट यहाँ पे आएगी और यहाँ जाएगी तो यहाँ के पार्टिकल जो होंगे इस लाइट को स्लो कराएंगे, अरे अड़चन पैदा करेंगे ना, तो यानी वेलोसिटी चेंज तो हो जाएगी, लाजमी सी बात है, पर वेवलेंथ भी चेंज होगी, मैं ये कह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट नोट आना चाहिए। सीबीएसई में दो क्वेश्चन आए थे, कितने आए थे, 2। बेटा उन्होंने पूछा था द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट, क्या बोला, क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग द, पहले का नाम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वो क्या होती है, रिफ्रैक्शन होता है पर वो चेंज नहीं होती, और दूसरी है फेज एंगल, क्या है, फेज एंगल। इन दोनों टर्म के बारे में विस्तार रूप से वेव ऑप्टिक्स में जानते हैं, किसमें जानते हैं, वेव ऑप्टिक्स में, और ड्यूल नेचर में भी थोड़ा फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे कि बल्ब है, वहां पे लाइट निकल रही है, सोर्स का कलर क्या है, इस पर डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी, हाँ ना बोल भैया। तो ये चीजें देखनी है आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बड़े एक सरफेस है, क्या है, एक सरफेस, इसके नीचे पानी है, क्या है, पानी, और ऊपर एयर है, और ये मारकर हमारे बल्ब है, क्या है, बल्ब। बताओ इससे लाइट निकल रही है, क्या निकल रही है, लाइट। बेटा मान लो लाल कलर की लाइट निकल रही है, क्या बोला, रेड कलर की। अब लाइट निकलेगी, यहां से जाएगी, दूसरे मीडियम में जाएगी, नहीं जाएगी, अब पीली हो जाएगी, लाल ही रहेगी। 10th की एनसीईआरटी साइंस थियरी पास करो बेटा। तो मैंने क्या कहा कि जो लाइट आएगी दूसरे मीडियम में जाएगी, लाल आएगी, पीली हो जाएगी, लाल ही रहेगी, यानी कलर चेंज नहीं हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि सोर्स ये था, सोर्स से जो लाइट यहाँ पे आ रही है और दूसरे मीडियम में जो लाइट है, जो दूसरे वाले मीडियम में लाइट है, उसका सोर्स वही तो है, सोर्स भी चेंज नहीं हुआ। तो फ्रीक्वेंसी सोर्स यानी कलर पे डिपेंड करने वाली है, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ ना बोल भैया, ये बेसिक विषय का बात है। दूसरा है फेज एंगल, क्या है, फेज एंगल, जो मैंने कहा विस्तार रूप से कहाँ देखोगे, वेव ऑप्टिक्स में। क्लियर, 2 टर्म होगी जो कि सेम रहेंगी, और भी टर्म्स है जो कि चेंज होती है, जैसे कि वेवलेंथ, क्या बोला, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी और वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये चेंज हो जाएंगी, हाँ ना बोल भैया। तो यहाँ पे नोट नंबर डालना है सेकंड, नोट नंबर सेकंड, डिवीजन आ गया बेटा। नोट नंबर सेकंड थ्योरेटिकल नोट है, क्या है, थ्योरेटिकल, जिसमें आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखने, फील लो। बेटे नोट नंबर सेकंड ये है, नोट नंबर सेकंड बेटा, व्हेन द, क्या बोला बेटा, व्हेन द रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बेटा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी, इट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, बट इट वेवलेंथ एज वेल एज द बेटा वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। अरे हाँ ना बोल भैया, ये आपको पॉइंट आना चाहिए, थ्योरेटिकल नोट्स में आपको मिल चुका है, क्लियर। अच्छा दूसरी बात ये है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एग्जाम में एक बार बेटा, क्वांटिटीज, क्या बोला, क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट बेटा ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन के समय कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, कांस्टेंट। तो पहले का नाम क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। बेटा दूसरे का नाम क्या है, फेज एंगल, क्या है, फेज एंगल। ये रिफ्रैक्शन के समय में ये दोनों क्वांटिटी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, कोई भी बदलाव नहीं आने वाला, यानी ये क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट। एक एग्जाम में ये आया था 2 नंबर में बेटा, क्वांटिटी विच चेंज, क्या बोला, विच चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, कौन कौन सी क्वांटिटी जो है रिफ्रैक्शन के वक्त क्या होती है, चेंज होती है, उनका नाम बताइए। 4 है, कितनी है, 4। बहरहाल होती और भी हैं जो कि धीरे धीरे बतलाएंगे। पहली है इंटेंसिटी, क्या है, इंटेंसिटी बेटा, दूसरा है वेवलेंथ, क्या है, तीसरा है एम्पलीट्यूड, क्या है, और चौथा है वेलोसिटी साउंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट नॉट साउंड। अरे हाँ ना बोल भैया, ये 4 फैक्टर है जो कि आपको पता होने चाहिए, हाँ ना बोल भैया। ये बताएं, ये इंटेंसिटी क्या होती है, चमक, क्या होती है, चमक। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो पूरा पार्ट जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट भी होता होगा, थोड़ा रिफ्लेक्ट भी होता होगा यार। मान लो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा, यानी पार्शली रिफ्लेक्ट और पार्शली रिफ्रैक्ट होता है। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यानी इंटेंसिटी जो है कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम। यानी बात ये है, ये एक सरफेस है, बड़े सोर्स है, लाइट आ रही है, कुछ पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्शन में भी जाता है और कुछ कहाँ जाता है, यहाँ ऐसे करके बेटा ये इधर, अरे हाँ ना बोल भैया, रिफ्लेक्शन में। यानी सोर्स से आएगी, कुछ पार्ट इधर जाएगा, कुछ पार्ट नीचे जाएगा, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लाजमी से आते हैं। यानी इंटेंसिटी चेंज होती है। वेवलेंथ का जिक्र करें तो यहाँ फील लो,
बेटा वेवलेंथ क्या होती है? यही होती है वेवलेंथ। अगर मान लो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है, तो अगर मान लो ये खिंच रही है, क्या हो रही है? मान लो ये खिंच रही है, खिंचेगी तो ये कम होगी क्योंकि ये बढ़ेगी ना। हाँ ना बोल भैया? अगर ये वेवलेंथ बढ़ रही है अगर, तो ये क्या होगा? कम होगा। जिसे धीरे धीरे वेव ऑप्टिक्स में डिटेल में जानने वाले हो। हाँ ना बोल भैया? अभी सिर्फ इतना याद रखना है, ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि आपकी क्या होती है? चेंज हो जाती हैं, और ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं दो जो कि चेंज नहीं होती है। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और जब रिफ्रैक्शन होता है तो इंटेंसिटी की बात करें, कुछ पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्ट और कुछ क्या होगा? रिफ्रैक्ट। और बात करें वेलोसिटी ऑफ लाइट की, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है? ऊपर मान लो रेयर है, पार्टिकल क्या है? दूर दूर है, क्या है? और नीचे पार्टिकल क्या है? पास पास। तो यहाँ इजिली मूव कर पाएगी, यहाँ थोड़ा कठिनाई होगी उसे। हाँ ना बोल भैया? तो ये चारों फैक्टर पता होना चाहिए और वो दो फैक्टर पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? ऑलरेडी नोट्स में लिख दिया है। लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। यानी हमने यहां देख लिया है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं होने वाला, फेज एंगल में बदलाव नहीं होगा। विस्तार रूप से इस नोट को कहां पढ़ेंगे हम? वेव ऑप्टिक्स में। बस ऐसा मानना पड़ेगा। अभी दो क्वांटिटी हुए हैं, चार क्वांटिटी हैं, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। बेटा इसके बाद नोट नंबर तीसरा है जिसे पढ़ना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है पूरी रे ऑप्टिक्स का। मेरे पीछे से बोल देना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बोला, उस मीडियम का निकाला जाता है जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे होती है। और तुम्हें तो पता ही होगा क्या होती है रिफ्रैक्टेड रे। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकालना है जिस मीडियम में क्या होगी? रिफ्रैक्टेड रे। ये रे ऑप्टिक्स की जान है ये लाइन। कभी 10th क्लास में आप देखा होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा होता है उसके नीचे कभी यहाँ 1 लिखा होता है, कभी 2 लिखा होता है, कभी ग्लास लिखा होता है, कभी एयर। ये कैसे लिखते हैं? यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जिस भी मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है वो हमेशा नीचे आएगा, वो हमेशा, और जहां से आ रहा है वो हमेशा कहाँ आएगा? ऊपर। यानी जहां पर आया, जहां से आया, जहां से आई लाइट और जहां से आई। क्लियर है क्या? इसी चीज को देखना रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। नोट नंबर तीसरा बेटे, नोट नंबर तीसरा है। ला 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 जब एक इंसान की पीड़ा दूसरे इंसान की पीड़ा पर निर्भर हो जाती है ना, क्या बोला? जब एक इंसान की पीड़ा दूसरे इंसान की पीड़ा पर निर्भर हो जाती है तो दोनों पीड़ा को उतना ही असर पड़ता है जितना एक पीड़ा को पड़ रहा होगा या पड़ रहा है। अरे हाँ ना बोलो भैया? अर्थात, अरे भैया सही तो मैं बोलता ही हूँ। अर्थात देखे बेटा, नोट नंबर तीसरा, नोट नंबर तीसरा बेटा, नोट तीसरा ये पीछे पीछे दोहराना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकाला जाता है जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे होती है। क्या होती है? बात खत्म, बात फिर लो बेटा। पहला डायग्राम, मान लीजिए एक सरफेस है जो कि दो मीडियम को क्या कर रही है? सेपरेट। बेटा ये सोर्स है, क्या है? सोर्स। बताओ सोर्स से क्या निकलने वाली है? लाइट रे निकलती है। ये इसका नाम क्या होगा? इंसिडेंट रे। जैसे यहाँ पड़ेगी क्या क्रिएट करोगे? ये नॉर्मल बना दिया बेटा, ये हो गया नॉर्मल। ये एंगल क्या होगा इन दोनों के बीच में? इंसिडेंट। बेटा लाइट जो है ऐसे जाना चाहती है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा ये एयर है और ये क्या है? ग्लास है। ये आता है इन दोनों में से रेयर कौन सा है? एयर। डेंसर कौन सा है? रेयर से डेंसर। बेंड टुवर्ड्स द, यानी जाना ऐसे चाहती है, बेंड हो जाएगी इधर, तो यानी रे जो है नॉर्मल की तरफ आ जाती है इधर। इसका नाम क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। इस एंगल को बोलो आर। एक केस तो हो गया ये, यानी एक डायग्राम हो गया ये। बेटा सेकंड डायग्राम क्या है? फील लीजिए, मान लीजिए वही सरफेस है जो कि दो मीडियम को क्या करिए? सेपरेट। इधर नीचे लेते हैं एयर, ऊपर लेते हैं वाटर। क्या लेते हैं? वाटर। बेटा एक बल्ब यहाँ लेते हैं, सोर्स। बताओ इसे रे आएगी नहीं आएगी? इस रे को बोलेंगे क्या? इंसिडेंट रे। जैसी पड़ेगी लाइट को एहसास होगा मीडियम चेंज हो रहा है, क्या क्रिएट करोगे? ये बना दिया 90 डिग्री। बेटा ये हो गया नॉर्मल। बताओ लाइट जो है जाना तो ऐसे चाहेगी, पर ये बताएं लाइट जो है इस तरह बैंड हो जाएगी, क्योंकि लाइट जहाँ कहाँ से रही है? रेयर से, ये रेयर, ये डेंसर। रेयर से डेंसर मतलब बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। इस कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में एंगल जो आएगा इस कॉल्ड आर। ये हो गया सेकंड डायग्राम। बेटा दोनों डायग्राम में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। क्या निकालना है? अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कैसे करने वाले हैं वो देखना आपको। क्लियर है क्या? फील लो। ये आता है, इसका नाम क्या है? बताओ रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में? ग्लास में। तो मैंने यही कहा था, आपको सिर्फ ये चेक करना है रिफ्रैक्टेड रे कौन से मीडियम में। यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे किसमें? वाटर में। तो जिस भी मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। मैं ये कह रहा हूँ। तो लिखने का तरीका देखें, म्यू लिखोगे पहली बार। बेटा नीचे आएगा ग्लास। क्या आएगा? ग्लास। यानी जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है उसे नीचे लिखते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू ऊपर क्या है? एयर। तो ये लिख दिया एयर। हाँ ना बोल भैया? यानी जहां पर रे आ रही है और जहां से आ रही है, ये है लिखने का तरीका। इसे ओपन करोगे कैसे करोगे? म्यू जी डिवाइड बाय म्यू एयर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। हाँ ना बोल भैया?
यहाँ फील लें, बताओ रिफ्लेक्टेड रे किसमें है? वाटर में। तो बेटा नीचे क्या आएगा? वाटर। ऊपर क्या आएगा? एयर। ओपन करोगे तो क्या आएगा? म्यू डब्ल्यू बाई म्यू एयर, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर है क्या? तो यानी इस प्रकार से आपको लिखना है, जिस भी मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे उसे नीचे और जहां से आ रही है उसे ऊपर, यानी जहां पर आई जहां से आई, जहां पर आई जहां से आई। अभी कौन आई और कौन कहां से आई उसे फील नहीं लेना। हाँ ना बोलो यार, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। अच्छा मान लीजिए बेटा एक मीडियम हो वाटर, क्या हो? वाटर, और एक हो ग्लास, क्या हो? ग्लास। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देख लेते कैसे निकालते भैया, मिटो दे से फील ले। बेटा मान लीजिए एक मीडियम में वाटर, क्या है? वाटर। बेटे एक सरफेस ले ली जो कि दो मीडियम को कह रही है डिवाइड, यहां ले लिया, मान लो वाटर ले लेते चलो। बेटे वाटर है और ये क्या है? ग्लास। ये हमारा सोर्स है। बताओ सोर्स से क्या निकलने वाली है? लाइट। बेटा लाइट निकलेगी यहाँ पड़ेगी, और जैसे यहाँ पड़ेगी वैसे क्या क्रिएट करोगे? अरे ये तो आ चुका होगा। बेटे नॉर्मल हो गया। ये कौन सी रे? इंसिडेंट रे। बताओ इन दोनों के बीच के एंगल का नाम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये लाइट रे जाना ऐसे चाहेगी और बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखो यहाँ पे रेयर और यहाँ पे क्या है? डेंसर। अरे हाँ ना बोलो यार, ये इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताओ रिफ्लेक्टेड रे किसमें? ग्लास। तो यहाँ लिखोगे म्यू जी, और कहाँ से आई? वाटर से। बेटा ओपन करो क्या आएगा? बेटा म्यू जी डिवाइड बाय म्यू डब्ल्यू। अच्छे आता है बेटा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा होता है वाटर का ज्यादा होता है? ग्लास का। जब डिवाइड करोगे दोनों को तो 1 से ज्यादा का 1 से कम आएगा? 1 से ज्यादा ही आएगा। पर कभी कभार न्यूमेरिकल करते वक्त ऐसा भी होगा कि ऊपर कम होगा और नीचे ज्यादा होगा, तो आंसर क्या आएगा? 1 से कम। तो दिक्कत होगी, म्यू की वैल्यू 1 से कम कभी हो ही नहीं सकती। तो उस इस्तेमाल में उस जगह आप इस्तेमाल करोगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या बोला? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, जो कि नेक्स्ट क्लास का विषय का टॉपिक है। पर म्यू की वैल्यू 1 से कम क्यों नहीं होती है, पहली क्लास में देख लिया हमने। अर्थात ये भी रीजन है, अगर मान लीजिए कहीं ऐसा हो बेटा ऊपर ग्लास लिखाओ नीचे वाटर लिखाओ, तो ओपन करना क्या आएगा? म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ग्लास। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.3। इसकी क्या होती है? डिवाइड लगाओ क्या आएगा? 1 से ज्यादा 1 से कम। पर आ ही नहीं सकता, म्यू की वैल्यू 1 से कम तो हो ही नहीं सकती भैया। तो यानी तो गलत है ना। ये क्या है? जहां ये गलत लगे वहां पे इस्तेमाल होगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का। क्लियर है क्या? जो कि इसे ठीक कर देंगे। क्या कर देंगे? ठीक। परंतु वो नेक्स्ट क्लास का विषय है। हाँ ना बोल भैया। पर अभी मैंने ऐसी वैल्यू जानबूझ के नहीं ली है। क्लियर? इसे भी लपेट लो एक बार, हलवा चीज है। बड़े इस नोट तीसरे में आपने ये देखा है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का निकालना है और किस मीडियम का नहीं निकालना। यानी जिस भी मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे होगी उसी मीडियम का क्या निकालोगे? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। या फिर ठेठ भाषा बोले तो जहां पर आया या जहां पर आई और जहां से आई कौन? रे। क्लियर है क्या? इसके लिए एक टॉपिक डालो फील लो। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला बेटा? इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। ये आता है बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? सेम होगी कभी अलग भी होगी? सेम होगी। गुड। बेटा फील लें। टॉपिक ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा इन टर्म्स ऑफ बेटा वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, यानी इन दोनों की टर्म में निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक बार वेलोसिटी की टर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक बार वेवलेंथ की टर्म में। ये आपको करना है। क्लियर है क्या? फील लें। बेटा एक सरफेस ली वापस से सेम, ये रेयर मीडियम और ये क्या है? डेंसर मीडियम। ये लिया हमने सोर्स। बताओ सोर्स से क्या निकलेगी? लाइट रे यहाँ पड़ेगी। जैसी लाइट को लगेगा मीडियम चेंज हो रहा है, क्या क्रिएट करोगे? नॉर्मल। बेटा ये हो गया नॉर्मल। इस रे का नाम बोलो नॉर्मल। और इसके बीच के एंगल को बोलेंगे क्या? ये लाइट ऐसे जाना चाहती है रेयर से डेंसर, बेंड टुवर्ड्स द नाम बोलो रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है? नॉर्मल। एंगल बोलो आर। ये हो गया बेसिक डायग्राम। क्लियर है क्या? एक बार इस वाले मीडियम की बात करेंगे, मान लो ये 1 है और ये क्या है? 2 है। एक बार सेकंड मीडियम की बात करेंगे। ये तय लाइट जो है ये बैंड हुई है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये तय लाइट जब पहले वाले मीडियम में तो यहाँ पे रेयर पार्टिकल है, अरे हाँ ना, दूर दूर है पार्टिकल, और यहाँ पे क्या है? पास पास है। जो लाइट है उसकी स्पीड पहले वाले मीडियम में ज्यादा है, दूसरे वाले में पहले वाले में, दूसरे वाले में कमी होगी, लाजमी सी बात है, क्योंकि दूसरे वाले में पार्टिकल क्या है? पास पास है। यानी मीडियम की बात करेंगे, बोला मीडियम। तो एक मीडियम हम पे ये रहा, एक मीडियम ये रहा। तो इन दोनों मीडियम में जो स्पीड है लाइट की अलग अलग होगी, सेम होगी? अलग अलग होगी। क्लियर है क्या? पर वैक्यूम की बात करें इससे अलग हटके, वैक्यूम में तो सेम ही होती है, चाहे लाल कलर जाए, चाहे पीला जाए, चाहे नीला जाए, चाहे गुलाबी जाए, वो क्या हुई? सेम। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्योंकि वहाँ पार्टिकल ही नहीं है। हाँ ना बोल भैया। तो एक बार हम क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पहले वाले मीडियम में लगाएंगे,
एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला सेकंड वाले में लगाएंगे, हाँ ना बोल, ऊपर देख यहाँ लिखना है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोला बेटा इन फर्स्ट मीडियम, और एक बार बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सेकंड मीडियम। आराम से देखिएगा बेटा, हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या होता है c बाई वी, बेटा c क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्लियर, और v क्या है मीडियम में, तो यहां पे लगाओ म्यू इज इक्वल टू c बाई वी, यहां लगाओ म्यू इज इक्वल टू c बाई वी, कौन सा मीडियम है, तो यहाँ 2 और यहाँ 2, इस पे 1 2 कुछ भी नहीं आएगा बेटा, ये क्या 1 इस पे 1 इस पे 1 इस पे 1 2 क्यों नहीं आया, वो तो सेम होती है, वैक्यूम में तो फिक्स ही है। पर ये बात करें, ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये फर्स्ट मीडियम का। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पानी है, क्या है पानी, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, ये एयर है, क्या है एयर, उसका कुछ अलग होगा, हाँ ना बोल भैया। तो एक इक्वेशन ये है बेटा, एक इक्वेशन ये है, आपको करना क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ये तय पहली वाली इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड दोगे या सेकंड को फर्स्ट से, सोच के बताना बेटा, सेकंड को फर्स्ट से या 1 को 2 से, सेकंड को फर्स्ट से, वाई, क्योंकि जब सेकंड को फर्स्ट से दोगे तो म्यू 2 बाई म्यू 1 आएगा लेफ्ट पार्ट, विच इज इक्वल टू म्यू 2 1, ऐसे लिखोगे ना उसे, सेकंड और 1, और सेकंड ही मतलब ये रिफ्रैक्टेड रे उसी मीडियम में सेकंड वाले में, हाँ ना बोल भैया। तो यानी सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड देना, क्या देना है डिवाइड परंतु उससे पहले ये लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज बेटा, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना, क्या बोला सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना, डायग्राम हटा दे फील है। अच्छा सेकंड को फर्स्ट से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे सेकंड मीडियम में, ये याद रखना, ठीक है, फील लीजिए। बहरहाल ऐसा कोई रूल नहीं है फर्स्ट को सेकंड से नहीं कर सकते, कर तो उसको भी सकते हो, परंतु उसके बाद क्या करना है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि अभी पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। बेटा सेकंड को क्या कर दिया हमने फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, बोलो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है बेटा म्यू 2 डिवाइड में वहां पे क्या है म्यू 1, ये आता है इसका राइट हैंड पार्ट क्या है बेटा c बाई v2, उसका राइट हैंड पार्ट ये है, जब ये डिवाइड में लगाओगे उल्टा घूम जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा v1, नीचे क्या आएगा c, c से c कैंसिल, तो म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1 इज इक्वल टू क्या आया बेटा v1 डिवाइड बाई v2। अब आराम से ध्यानपूर्वक देखो बेटा ये 2 है नहीं है, नीचे क्या है 2 है, ये 1 है, ऊपर क्या है 1, इनवर्सली डायरेक्टली इनवर्सली, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है स्पीड ऑफ लाइट पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली है। अब वो वैक्यूम के मतलब लेना मीडियम की है, अरे हाँ ना बोल भैया, मीडियम में तो फिक्स नहीं होगी, वैक्यूम में फिक्स होगी, क्लियर। अब देखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, अरे हाँ ना बोल भैया, एक बार इस टर्म में तो आ गया, एक बार उसके टर्म में और देखना है। अच्छा अकॉर्डिंग टू कोचेस फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वेवलेंथ पे कैसे करता है इनवर्सली, लास्ट क्लास में देखा है ना आप लोगों ने, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, इनवर्सली आना चाहिए, क्या आना चाहिए इनवर्सली, फील है बेटा ये सेकंड कैलकुलेशन है। बात ये है वीनू बताएं, यहाँ से अभी निकाला है ये वाला फॉर्मूला, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू में v1 डिवाइड बाई v2। बेटा यहाँ ध्यान से लिखना, क्लास 8, कौन सी क्लास, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर नाम है साउंड, क्या है साउंड, वहाँ फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, क्या बोला वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, कौन सी क्लास में 8th क्लास में, चैप्टर कौन सा है 13, नाम क्या है साउंड, वहाँ है बेटा ये वैल्यू उठा के यहाँ डालनी है बस। v1 की बात करें तो v1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा f लैम्डा 1, v2 के लिए क्या होगा f लैम्डा 2, दिमाग लगाओ इस पर 1 2 क्यों नहीं लगाया, फ्रीक्वेंसी क्या होती है सेम होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है पर वेवलेंथ सेम नहीं होती, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ डालनी है बस। बोलो बेटा म्यू 2 डिवाइड में म्यू 1, बता बेटा v1 कितना है f लैम्डा 1 डिवाइड में क्या है f लैम्डा 2, f से f, तो लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2 विच इज इक्वल टू में म्यू 2 बाय म्यू 1, और इसको आप चाहो तो बेटा म्यू 2 1 भी लिख सकते हो, ओपन करोगे यही आएगा, आराम से देखो ये 2 और ये 2, ये 1 इनवर्सली डायरेक्टली, यानी वेवलेंथ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में रिलेशन हो क्या है, ये तो कोचेस ने पहले ही कह दिया है, लास्ट क्लास में देख ही लिया है, हाँ ना बोल भैया, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। तो बेटा अगला है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपने 10th क्लास में भी देखी है, कौन सी क्लास में 10th, इसके अंदर 2 लॉ होती है, कितनी होती है 2। अब जो पहली वाली लॉ होती है उसमें बोलते हैं इंसिडेंट रे आपको नॉर्मल है, आपकी रिफ्रैक्टेड रे ऑल इन द सेम प्लेन, इसके बारे में विस्तार रूप से कहा जानोगे वेव ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में उसके अंदर एक टॉपिक आता है, इसका नाम क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग ए हाइगन्स प्रिंसिपल, इसे प्रूव करना है, उसके अंदर प्रूव भी करते हैं, हम देखते भी किस प्रकार से हो रहा है, वहाँ इमेजिनेशन भी लेंगे, परंतु अभी सिर्फ लिखने वाले, क्या करने वाले लिखने वाले, क्लियर। और एक स्नेल्स लॉ होती है, क्या होती है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ये तो बचपन से पढ़ते आए हो 10th क्लास में, एक वो देखनी है फिर लें बेटा नेक्स्ट नोट है क्या है
नेक्स्ट नोट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोला? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बेटा इसके अंदर दो लॉ होंगी, कितनी लॉ होंगी? दो। पहली लेके आएगी जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे ऑल इन द सेम प्लेन, फील नहीं यानी बोर्ड के एक ही प्लेन पे लाई करने वाली है। बेटा ऊपर देखिए, बेटा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोला? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके अंदर आएगी फर्स्ट लॉ। क्या आएगी? फर्स्ट लॉ। ऊपर देखें बेटा, एक सरफेस से दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। वापस यहाँ दिया गया सोर्स। बताओ सोर्स से क्या निकालने लिए? लाइट। ये रेयर और ये क्या है? डेंसर। ये लाइट आएगी यहाँ पड़ेगी, जैसे यहाँ पड़ेगी मीडियम चेंज हो रहे हैं, क्या क्रिएट करोगे? नॉर्मल। बेटा ये हो गया नॉर्मल, इसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे। बीच में एंगल का नाम क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। लाइट जाने से चाहती है रेयर से बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या होगा? आर। हाँ ना बोल भैया। अब देखें बेटा, फर्स्ट लॉ ये कहती है इंसिडेंट रे, बेटा नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे ऑल इन द सेम प्लेन। जो मैं लाइन कह रहा हूं इसके बाद में फील कहां पे? वेव ऑप्टिक्स में। ये मैं कह रहा हूं। हाँ ना बोल भैया। वहां पूरा मैंने कॉपियों से दिखाया हुआ है किस तरह से सेम प्लेन में होता है। क्लियर? तो बस अभी यहां पे लिख लीजिए बेटा, इंसिडेंट रे और क्या है? नॉर्मल एंड क्या है? रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ कहती है। सेकेंड लॉ क्या कहती है? ऊपर देखें, सेकेंड लॉ कहती है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की है, याद रखना बेटा। कहती है साइन। क्या कहती है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर टू गिवन मीडियम विच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अर्थात क्या है बेटा? ये सेकंड मीडियम मान लो और ये क्या मान लो? फर्स्ट मीडियम। ये है आपकी क्या है? सेकंड लॉ। क्या कहा था? फील लो। बेटा ये एंगल कौन सा बताओगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये एंगल कौन सा है? इन दोनों का रेशियो जब काटोगे पीटोगे कुछ नंबर आएगा जो कि कांस्टेंट होगा, वही आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आना बोलो भैया। इसे पढ़ते कैसे हैं? बोलो द रेशियो। क्या बोलो? साइन ऑफ एंगल ऑफ टू द, क्या बोला? टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट होता है फॉर टू गिवन मीडियम। यहां पे कितनी मीडियम है? दो है बेटा, जो कि उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये सेकंड यहां क्यों लिखा है, फर्स्ट यहां क्यों लिखा है? क्योंकि देखो रिफ्रैक्टेड रे कौन सी मीडियम है? सेकंड में विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। यानी इस प्रकार से आपको लिखनी है। और इसी को क्या बोलते थे हम 10th क्लास में? स्नेल्स लॉ। अरे हाँ ना बोलो यार, ये भी 10th क्लास का है, ये भी क्या है? 10th क्लास का, और ये भी क्या है? 10th क्लास का। परंतु इसको हम वेव ऑप्टिक्स में डिटेल में देखेंगे भी। हाँ ना बोलो भैया। क्लियर? अच्छा, इसके नीचे जो लिखना है वो ऑलरेडी नोट्स में प्रोवाइड करा दिया है और मैंने बोल भी दिया है। क्या बोला है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर टू गिवन मीडियम एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर? लपेट घसीट उठा पटा खल्लुआ चीज। आपने यहां देखा क्या? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोला? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी फर्स्ट लॉ क्या कहती है, सेकंड लॉ क्या कहती है? ये दोनों लॉ पता होने चाहिए। अच्छा ये बताएं बेटा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर है, पर म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी भी तो होता है। यानी हम कह सकते हैं सी बाई वी इज इक्वल टू में साइन आई बाई साइन आर, और यह आई क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। अभी जरूर नहीं हमेशा आई होगा, I1 I2 I3 कुछ भी हो सकता है भाई, पर यहां हमेशा कौन सा होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहां हमेशा कौन सा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये लॉ यही कहती है। क्लियर है क्या? इसका टॉपिक है जिसका नाम क्या है? रिफ्रैक्शन। क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या बोला? रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। फील नहीं बेटा, ऊपर देखिए। बड़े ऊपर है सारे बच्चे। बड़े एक है, बड़े रिफ्रैक्शन, बड़े थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या बोला? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। डायग्राम आराम से देखना, लास्ट क्लास जैसे ही डायग्राम सेम। बड़े सबसे पहले ग्लास स्लैब बनाओगे। अरे हाँ ना बोल भैया। बड़े ये बोल दिया पी क्यू। क्या बोल दिया? यानी याला जो फेस है ग्लास का उसका नाम क्या है? पी क्यू। एक का नाम ले लिया आर एस। क्या ले लिया? आर एस। बड़े एक फेस का नाम क्या है? आर एस है, और एक फेस का नाम क्या है? पी क्यू है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बड़े, ये एयर है और ये ग्लास की बनी है। वापस से ग्लास और यहाँ क्या है? एयर है। यानी एयर है मतलब ये रेयर है, और ये क्या है? डेंसर। यानी लाइट पहले कहाँ से कहाँ आएगी? रेयर से डेंसर। फिर ये ग्लास है, फिर ये एयर है, यानी ये डेंसर और ये क्या है? रेयर है। फिर डेंसर से रेयर। रिफ्रैक्शन एक बार हो रहा है, दो बार हो रहा है? यानी एक बार तो इस वाले फेस को पास कराए रे ने, एक बार इसको कराए, यानी एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। क्लियर है क्या? बताएं ये सोर्स है या नहीं है?
बताइए सोर्स है, सोर्स से क्या निकलेगी? लाइट, लाइट रे आ रही यहाँ पड़ रही है। ये डायग्राम आप लास्ट क्लास में भी देख चुके हो, बस बता रहा हूँ। बड़ा रे यहाँ पड़ेगी, बताओ इस रे को बोलेंगे क्या? इंसिडेंट रे। जैसी पड़ेगी सरफेस पे उसे लगेगा मीडियम चेंज हो रहा है। हम कहाँ है? एयर से ग्लास में आ रहे हैं, क्या क्रिएट करोगे? ये नॉर्मल बना दिया। रे जो है ऐसी तो जाना चाहती है सीधी, अरे हाँ ना बोल भैया, पर ये रेयर से डेंसर बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी थोड़ी, और नॉर्मल तो यही है। ये आता है जब लाइट यहाँ पहुंचेगी उसे लगेगा फिर से क्या हो रहा है? मीडियम चेंज। क्या क्रिएट करोगे? तो वापस से यहाँ नॉर्मल क्रिएट कर दोगे। इसका नाम ले लो एन, तो ये हो गया एन, इस वाले नॉर्मल बोल दो एन डैश, ये हो गया एन डैश। ये तो लाइट जो ऐसी आ रही है जानी तो ऐसी चाहेगी ना भैया, पर ये बताएं ग्लास से एयर में आ रही है, यानी डेंसर से एयर जाना ऐसे चाहती है, अभी फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभी फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट जो है नॉर्मल से दूर भागेगी कुछ ऐसे, हाँ ना बोल भैया। और ये दोनों रे आपस में क्या होती है? पैरेलल, यानी ये और ये वाली पैरेलल है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुने बेटा, अगर ये वाली रे इस वाले के पैरेलल है तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल रहा होगा, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। पहले एंगल की बात कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में जो बनेगा इसको I1 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? I1, क्योंकि रिफ्लेक्शन दो बार हुआ है, एक बार I1 ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये क्या होगा? R1। क्लियर? अब ये एक केस तो कंप्लीट हो चुका है, वापस से दूसरा केस स्टार्ट करेंगे, तो मान के चलेंगे ये वाली रे कौन सी है? इंसिडेंट रे। बताओ ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो कि I2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? ये रिफ्लेक्टेड रे जिसको इमरजेंट रे भी बोलते हैं, लास्ट क्लास में बता दिया है। ये क्या होगा हमारा? R2, अरे हाँ ना बोलो, जिसको ए भी लिख सकते हैं, ये लास्ट क्लास में बता दिया था। क्लियर है क्या? अब फील नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये वाली जो रे है रिफ्लेक्टेड रे यानी इमरजेंट रे जो दिख रही है आपको, और ये इंसिडेंट रे की एक्सटेंडेड रे जो है, ये आपस में पैरेलल है या नहीं है? अगर ये पैरेलल है तो याला एंगल और याला एंगल आपस में क्या रहा होगा? इक्वल, तभी ये पैरेलल है, अदरवाइज पैरेलल नहीं होंगे। ये आपको प्रूफ करना है, क्या करना है? प्रूफ। अरे हाँ ना बोलो यार, यानी जो इंसिडेंट रे है वो किस मीडियम में बताओगे? एयर में। और जो इमरजेंट रे है वो किस में? एयर में। अगर ये पहले वाली रे और लास्ट वाली रे सेम मीडियम में, क्या है? सेम मीडियम है, तो जो निकलेंगे ना ये रे, ये आपस में क्या होंगी? पैरेलल। ये जब ही होंगी जब याला एंगल और याला एंगल क्या होगा? इक्वल। यानी उल्टा करके बोलो, अगर ये एंगल आपस में इक्वल हैं तो ये रे क्या है? पैरेलल। ये करना है आपको, हाँ ना बोल भैया। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये रियल में रे नहीं है, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे क्या है, जो कि लास्ट क्लास में बता दिया। अब करना क्या है? एक बार स्नेल्स लॉ इस वाले फेस पे लगानी है, एक बार स्नेल्स लॉ इस वाले फेस पे लगानी है। क्यों लगानी है? क्योंकि रिफ्लेक्शन कितनी बार हुआ है? दो बार, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार मीडियम चेंज हुआ हुआ, एक बार मीडियम चेंज हुआ हुआ। तो लगाइए बेटा स्नेल्स लॉ। कौन सी बेटा? बेटा अब बात यहाँ पे इंटेंसिटी की हो रही है। इंटेंसिटी मींस कमी हो रही है हर बार, जितनी बार मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिफ्लेक्शन होता जाएगा इंटेंसिटी कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। डेंसर से रेयर, चाहे रेयर से डेंसर, इंटेंसिटी क्या है? चमक है। क्या है? चमक। पार्टिकल से टकराने के बाद में क्या है? रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ मीडियम चेंज हुआ है तो वापस से कुछ बार अंदर चला गया होगा, TIR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TIR, जो कि अभी बाद में पढ़ोगे। क्लियर? कुछ पार्ट हो सकता है उधर टकरा के चला गया हो, कुछ पार्ट नीचे आ गया हो, तो जितनी बार होगा धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं इंटेंसिटी। ऐसा नहीं है कि डेंसर से रेयर में हो गया इंटेंसिटी चमक बढ़ गई, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, कांस्टेंट रह सकती है, पर उसमें जब हो सकता है जब दोनों का मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो? सेम हो, तो हो सकता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स तो होगा ही, कोई ना कोई तो होगा। मीडियम चेंज हो रहा है, एकदम से डिफ्लेक्शन आएगा, तो पार्टिकल में कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन, कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन, ऐसा होगा। क्लियर है? तो यहाँ से फील लेना है, ये इमरजेंट रे और ये एक्सटेंडेड क्या है? इंसिडेंट रे, दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये प्रूफ करना है। क्लियर? तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा? स्नेल्स लॉ। क्या बोला बेटा? एट फेस, सबसे पहले इस वाले फेस पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ। नाम क्या इस वाले फेस का? PQ। क्लियर? क्योंकि रिफ्लेक्शन आपको यहाँ देखने को मिला है। बोलो क्या होती है? म्यू इक्वल टू में साइन डब्बा डिवाइड बाय साइन डब्बा। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। पहला केस सिर्फ इतना है, ध्यान से देखो, ये सिर्फ इतना। क्लियर है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंट का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो यहाँ आएगा I1, यहाँ आएगा R1। बेटा म्यू की बात करते हैं, ये होता है इस वाले केस की बात करें, रिफ्लेक्टेड ये कौन से मीडियम में? ग्लास। और कहाँ से आई? एयर से, तो नीचे आएगा ग्लास, ऊपर आएगा एयर। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। बेटा इसके अंदर वापस से लगाओगे स्नेल्स लॉ, कौन से वाले फेस पे? RS, क्योंकि एक बार रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, तो स्नेल्स लॉ लगाओगे कौन से पे? बेटा एट फेस, नाम क्या है? RS। म्यू इक्वल टू में साइन डब्बा डिवाइड बाय साइन डब्बा, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड वाला पार्ट देखो ये, अरे हाँ ना बोल भैया, बताओ सेकंड वाले पार्ट में ये हमारे लिए इंसिडेंट रे कहलाती है, ये एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो कि लास्ट क्लास में बात करी थी। ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ आएगा I2, यह आएगा R2। म्यू की बात करते हैं, बताओ लास्ट वाली रे तो ये है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे तो है आपके लिए, बताओ किस में है? ग्लास में, एयर में? एयर में। और कहाँ से आई? ग्लास से, तो नीचे क्या आएगा? एयर, यहाँ क्या आएगा? ग्लास। ये होगी क्वेश्चन नंबर सेकंड। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और उसका आंसर आ जाएगा। अरे हाँ ना बोलो यार,
ये लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा अर्थात ये एक बात हमेशा याद रखना कि अगर मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा, क्या है मल्टीपल टाइम्स, मान लीजिए पहले एयर है, क्या है एयर है, फिर क्या आपकी गिलास है, क्या है फिर आपका पानी आ गया, और फिर क्या आ गई एयर आ गई, तो ये क्या है आपको कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम है, क्या है जो कि इससे अगला टॉपिक होता है। उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम कई सारे मीडियम होंगे, तो एक बार वेव जाएगी पहले मीडियम में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, तो स्ट्रेच होगी, क्या होगी स्ट्रेच, और जब स्ट्रेच होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी बढ़ जाएगी, और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा कम हो जाएगा, और इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है, क्या होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो वेव जा रही है स्ट्रेच आ रहा है, उसकी वेवलेंथ बढ़ रही है, एम्पलीट्यूड कम इंटेंसिटी कम। क्लियर, हाँ ना बोल भैया, ये है बेसिक विषय की चर्चा। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो मल्टीप्लाई, फिल लो, डायग्राम हटा दो, नहीं ऐसे कैसे यस सर, फिल लो, अभी फील है इसका, बेटा रहता है इसे हटाते हैं, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, मल्टीप्लाई करना है ये बताओ बेटा पहली वाली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है बेटा, म्यू जी ए इंटू में सेकंड वाले का लेफ्ट हैंड पार्ट बोलो म्यू ए जी, राइट हैंड पार्ट बोलो पहले वाले का साइन बेटा I1 डिवाइड बाई साइन R1 इंटू में सेकंड वाला पार्ट साइन I2 डिवाइड में साइन R2। इतना बोलो आया नहीं आया, ऊपर का हटा दो सब बेटा ऊपर है, इसको ओपन करो, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा म्यू ग्लास डिवाइड बाय म्यू एयर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इनटू अगले वाले को बोलो एयर डिवाइड बाय ग्लास बेटा इज इक्वल टू में जो लिखा है सेम साइन आई डिवाइड में बोल दो बेटा क्या है साइन R1 इनटू में क्या है साइन I2 बेटा डिवाइड में क्या है साइन R2। कुछ कैंसिल होता दिख रहा है सब कैंसिल, कितना आया 1 इज इक्वल टू में साइन I1 डिवाइड में साइन R1 इनटू में साइन बेटा यहाँ क्या लिखा है I2 डिवाइड बाई, अच्छा हम निकाल के रहे, हम ये निकाल रहे हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये हम देख रहे हैं आएगा भी नहीं आएगा, क्योंकि आएगा तो रे पहले भाई वही देख रहे हैं, इससे मिटवाए क्या। अच्छा जी बेटा एक बात आओ, याला एंगल जो है और याला एंगल है ध्यान से देखो बेटा, अंदर ये z दिख रहा है बंदा वही याला, अरे हाँ ना बोल भैया, ये होता है अगर ये ऐसा बने ये रेस के पैरेलल है तो ये 1 एंगल ये 2 एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल, ये तो जानते हो। ये होता है अंदर देखो ध्यान से मेरा मार्कर देखना, ये ऐसे जा रहे हैं हाँ ना बोल भैया, तो याला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा क्या, तो ये R1 जो है I2 के इक्वल है नहीं है, तो एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल यहाँ पे R2 नहीं है I2 है, क्या है I2, इसके इक्वल है नहीं है। तो अगर ये एंगल इक्वल है तो ये R1 ये रहा I2 ये रहा, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या बेटा इसे हटा दूं आप, अच्छा जी फिर लो बेटा कहते हैं क्या बचेगा, ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल, ये इधर मल्टीप्लाई, साइन आया ये क्या है R2 इज इक्वल टू में क्या है साइन, और यहाँ क्या है I1 साइन से साइन R2 इज इक्वल टू में I1 हो गया बेटा, याला एंगल जो है इसके इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं पहले वाले मीडियम में जो रे है और जो लास्ट वाले मीडियम में जो रे वो आपस में क्या है पैरेलल है। क्लियर है क्या, ये बेसिक बुनियादी का विषय की बात थी मेरे हिसाब से, तो मैं आ गई हाँ ना बोल भैया। अच्छा इसके बाद एक टॉपिक होता है, इसमें होता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम, क्या बोला रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम, उसमें एक बार नहीं 3 बार पढ़ना, क्या पढ़ना है 3 बार रिफ्रैक्शन होगा, और सबको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका रिजल्ट निकालेंगे क्या आएगा, हाँ ना बोल भैया। आंसर 1 ही आएगा, कितना आएगा 1, वापस हर बार 1 मल्टीप्लाई करोगे आंसर वापस से 1 ही आएगा। तो यही चीज़ें देखनी है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन होगा नहीं होगा, हाँ ना बोल भैया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी, जानी चाहिए, पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा, धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।